मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और जंगे ओहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दा पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, आखिरत में मैं तुमसे आगे जाऊंगा और मैं तुम पर गवाह होऊंगा। वल्लाह मैं अपने हौस को उस वक्त भी देख रहा हूं और मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां दी गई हैं। यह फरमाया कि जमीन की कुंजियां दी गई हैं और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतल्लिक इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ये खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। तफसील से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, जो जिद पर आ जाओ तो कोहरा मचा दो। हिजाब हमारा हक, हमारी शान, पहचान और सिक्योरिटी है। हिजाब पर पाबंदी दस्तूर के मकायद तालिबात। तरक्याती कामों पर ओहदेदारान खुसूसी तवज्जो दे, वक्त मुकर्ररा पर तरक्याती कामों की तकमील पर जोर। जिला कलेक्टर का भीमगढ़ का दौरा, ओहदेदारान को दी हिदायत थी। मंशियात से पाक रियासत के लिए महकमा पुलिस व महकमा एक्साइज की खास नजर। गांजा व दीगर नशावर अशिया की सप्लाई पर पीडी एक्ट के तहत होगा मुकदमा दर्ज। एसीपी वेंकटेश्वर। हिजाब दस्तूरिया, हिजाब पर पाबंदी फिरका परस्ती की अलामत। ऐसे कवानीन से फिरका परस्ती को मिलेगा बढ़ावा। कर्नाटक सरकार फौरन हिजाब से पाबंदी खत्म करें। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैब खान। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का भीमगढ़ का दौरा, तरक्याती कामों का लिया जायजा, ओहदेदारान से तरक्याती कामों की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने भीमगढ़ म्युनिसिपैलिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों और शमशान घाट के कामों का तफसीली जायजा लिया। म्युनिसिपल ओहदेदारान से मुकम्मल तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली बालकुंडा में भीमगढ़ ग्राम पंचायत को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मजलिस बल्दिया का दर्जा दिया गया और इसके सदरनशीन ओहदे को खातून के लिए मख्तस किया गया। भीमगढ़ बल्दिया की पहली सदरनशीन ने 27 जनवरी 2020 में अपने ओहदे का हल्फ लिया था। गुज़िश्ता 2 सालों से सदरनशीन के ओहदे पर फायज रही। बाज़ नाकुरेस वजूहात की बिना पर जारिया साल 1 फरवरी को वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो चुकी और निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी अपना इस्तीफा पेश किया, जिसकी जिला इलेक्शन ऑफिसर वो कलेक्टर जिला सी नारायण रेड्डी ने मंजूरी दी और इसकी रिपोर्ट रियासती इलेक्शन कमीशन हुकाम को रवाना की गई, जिसके पेश नजर जारिया माह की बल्दिया भीमगढ़ में मखला सदरनशीन के ओहदे के लिए 14 फरवरी को पर्चा नामजदगी दाखिल की जाएगी और 19 फरवरी सुबह 10 ता दोपहर 12 बजे के दरमियान इंतखाब होगा। వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ అలొకేషన్ కావచ్చు, మొన్న వచ్చిన థర్డ్ వేవ్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తప్పకుండా ఏవైతే సివిల్ వర్క్స్ ఉన్నాయో జిల్లాలో ఉన్న సివిల్ వర్క్స్ మీద ఫోకస్ అయిన ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీల్లో ఇప్పటి వరకు వివిధ స్కీమ్స్లో శాంక్షన్ ఇచ్చిన సివిల్ వర్క్స్ అన్నింటినీ కూడా టేకప్ చేసే విధంగా వాటిని మనకు అప్ టు మే ఎండ్ వరకు, అంటే జూన్లో మళ్ళీ మనకు వర్షాలు వస్తాయి, సో మే ఎండ్ వరకు కూడా ఈ సివిల్ వర్క్స్ చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన సమయం కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ 4 మంత్స్లో జిల్లాలో ఉన్న సుమారుగా 300 కోట్లకు సంబంధించిన, అంటే 300 crores మనం శాంక్షన్ ఇచ్చి ఉన్నాం. అది ఎన్ఆర్జీఎస్ కావచ్చు, లేదా సిడిపికి సంబంధించిన సిడిపి ఎంపీలాడ్కి సంబంధించిన ఫండ్స్ కావచ్చు, లేదా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ కావచ్చు, ఇట్లా మున్సిపాలిటీలో గ్రామ పంచాయతీలో వచ్చిన పట్టణ ప్రగతి, పల్లె ప్రగతికి సంబంధించిన ఫండ్స్ కావచ్చు, ఇట్లా వివిధ రకాలుగా జిల్లాలో 300 కోట్లు శాంక్షన్ అయి ఉండి ఆ వర్క్స్ కొన్ని గ్రౌండ్ అయి ఉన్నాయి, కొన్ని ఇప్పుడు గ్రౌండ్ చేయాల్సిన ఉన్నాయి,
కొన్ని పూర్తయినాయి, కొన్ని చాలా వరకు పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి. సో అట్లాంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, అటు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నింటినీ కూడా, అంటే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క వర్క్లో ఫోకస్ చేయిస్తూ వారికి సివిల్ हमारे मुल्क भारत का दस्तूर हर शहरी को अपने मजहब के एतबार से जिंदगी बसर करने, खाने पीने, लिबास और रहने सहने की आजादी देता है। हिजाब हमारा दस्तूरी वो आईनी हक है। हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारा गुरूर है, हिजाब हमारी सिक्योरिटी है। हमारे हक से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। मुस्लिम तलबा का बयान। कर्नाटक के कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी पर जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सदर जमीयत उलमा हाफिज लया खान की क़यादत में कॉलेज के तलबा का नेहरू पार्क पर जबरदस्त एहतजाज। फिरका परस्तों पर क्या सीधा वार। सलाम इफ़्फ़त पे है तुम्हारी, सलाम हिम्मत पे है तुम्हारी, निज़ाम बातिल लर्ज़ उठा है, निज़ाम बातिल लर्ज़ उठा है, सलाम जुर्रत पे है तुम्हारी, बुराइयां ज़ेर दाम करना, हिजाब का एहतिमाम करना, आया ज़माने में आम करना, हिजाब का एहतिमाम करना। शहर के नेहरू पार्क पर जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयत उलमा निजामाबाद हाफिज लया खान की क़यादत में कर्नाटक के कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में मौलाना गुलाम रसूल, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अशरफ, हाफिज वसीम के अलावा मोइन यूनुस, एडवोकेट जुनैद अहमद ने शिरकत की। जमीयत के बैनर तले होने वाले इस एहतजाज में कॉलेज के तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की और रैली निकाली। बताया कि हमारे मुल्क भारत का दस्तूर हर शहरी को अपने मजहब के लिहाज से जिंदगी बसर करने की आजादी देता है और हिजाब हमारा जमहूरी दस्तूरी हक है। हिजाब हमारा गुरूर, हमारी सिक्योरिटी और हमारी पहचान है, ये कोई नहीं छीन सकता। और वक्फे वक्फे से बीजेपी सरकार ऐसे क़वानीन लाकर फिरका परस्तों को मौका फराहम कर रही है। Which gives us the right to profess, practice and propagate our religion until and unless it is not violating morality, until and unless it is not stopping any kind of, it is disturbing the public order. We are not disturbing public order. How can a piece of cloth disturb the public order? How can a piece of cloth be a hindering uniformity? How can that be? How can the girls be prevented from education? By preventing the girls from education, remember that you are denying the hijabi girls their right to education. By banning the hijab, it's some way hurting the education. And hijab is our choice. It's our liberty. It's our liberty. We have been given the right. And hijab should not be banned. We are against the hijab. It's the fundamental point of our Islam. It's our identity. Hijab is a modesty. Hijab teaches us discipline. So, hijab should not be banned. We are against the hijab. Say girls, Abbas do! Abbas do! Abbas do! Abbas do! रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी सीएम होने के बावजूद अपने मजहबी लिबास में होते हैं। चूंकि भारत का दस्तूर हर शहरी को मसावी हुकूक फराहम करता है और हिजाब मुस्लिम खवातीन का जमहूरी दस्तूरी आईनी हक है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगाना फिरका परस्ती की अलामत है। हिजाब पर पाबंदी को फौरन बर्खास्त किया जाए। कई हवाले देते हुए हिजाब पर पाबंदी को शहरियों की आजादी पर जर्ब बताया और इस तरह अमनो अमान को खतरा और फिरका परस्ती को बढ़ावा मिलेगा। मरकजी हुकूमत से फौरन नोट लेने का हाफिज लया खान, सदर जमीयत उलमा निजामाबाद का मुतालबा। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ नेहरू पार्क पर जमीयत उलमा का जबरदस्त एहतजाज। आज नेहरू पार्क पर निज़ामाबाद में जमीयत उलमा की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें यहाँ पर हमारी कॉलेज की स्टूडेंट्स बहनें अपना पुरज़ोर मुज़ाहरा किए हैं और बेहतरीन अंदाज में हिजाब क्या है उन्होंने बताया है। आज हम कर्नाटक गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और हिजाब हमारी औरतों का कानूनी और आईनी हक़ है, उनसे उनका यह हक़ कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए बम्बई का जजमेंट हाई कोर्ट का भी है और हमारे सामने ये आप देख सकते हैं
केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर ये बताया गया कि हिजाब के ऊपर कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते और हिजाब उनका कानूनी हक है और मुल्क का आईनी हक है और आइन में दस्तूर में मुकम्मल आज़ादी दी गई है। ये कर्नाटक में वहाँ पर बीजेपी ये हिजाब को बहाना बनाकर वहाँ से एक नफ़रत का माहौल मुल्क में बनाना चाहती है, जो कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर उसको कामयाब होने नहीं देंगे। यही देखकर जब मुल्क में प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा जो आम है उसको ख़राब करने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इसको हिजाब को बहाना बनाकर नफ़रत की फ़िज़ा को पूरे मुल्क में आम करना चाहते हैं। बिलखुसूस कर्नाटक में बीजेपी और उनके कार्यकर्ता लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं और परसों स्कूल इंतज़ामिया ने, कॉलेज के वालों ने यह फैसला सुनाया, हिजाब तो पहन सकती है लड़कियां, लेकिन उनको क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं, वो बैठेंगी मगर अपनी अलग क्लास में। ये कैसा फैसला है, ये कैसा जजमेंट है इंतज़ामिया का? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इसके अंदर अब आप देखिए, तमाम लोगों को अपने अपने मज़हब पे चलने का हक़ है। हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी अपनी जो पहचान है वो उसके ऊपर है सीएम बनने के बाद। फिर इन मुसलमानों के लिए क्यों इस तरह का कानून और इस तरह का भेदभाव करने की बात की जा रही है? मैं मरकज़ी हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर मुदाखलत करे और हिजाब के लिए जो वहाँ के सरकारी स्कूलों में जबरन जो कानून लाया जा रहा है उसको वापस लिया जाए और सबको जैसा पहले से आज़ादी के बाद से मुल्क चलते आ रहा है उसी को बरकरार रखे, वरना ये फ़िज़ा जब आम होगी तो नफ़रत का माहौल मुल्क में होगा और इसके ज़िम्मेदार वही शरपसंद अनासिर होंगे जो इस बात को आगे फैला रहे हैं। इख्तिदार चलाने की ताकत न रखते हुए कांग्रेस पार्टी को तनकीदों का निशाना बनाना ठीक नहीं। एनएसयूआई जिला सदर वेनुराज का बयान। कोरोना का सामना न करते हुए मुल्क को बहरानी का शिकार करने का इजहार किया। राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर बयान के नाज़िब अल्फाजों का एहतजाज करते हुए एनएसयूआई जिला सदर वेनुराज के तहत शहर के एनटीआर चौराहे पर नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया गया। इस मौके पर वेनुराज ने कहा कि मुल्क के इख्तिदार को संभालने की ताकत न रखने से नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को तनकीदों का निशाना बना रहे और मुल्क की तरक्यात पर गामजन कांग्रेस पार्टी को मुल्क की तरक्यात को 20 साल पीछे छोड़ देने की तनकीद करना हकीकी मायनों में मजाक बनने का इजहार किया। ఏం చేస్తున్నామని ఆలోచించుకో, మరి ఏం చేస్తున్నావు? ఎల్ఐసి కానీ ఉన్న ఒక సృష్టించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే సృష్టించింది ప్రభుత్వ రంగమైనటువంటి సంస్థను సృష్టించిన దాటిని నువ్వు ఈరోజు అమ్ముతా ఉన్నావు. నువ్వు గ్రహించుకో. ఈరోజు దేశం కోసం ప్రజల కోసం ఏదైనా మేలు చేయాలని ఆలోచించాలని, ఈరోజు ఏదైనా ప్రజల మేలు కోరి మంచి చేసిందంటే అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి నువ్వు కూడా చెప్పినావు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిందంటే ఎందుకు ఇచ్చింది? అనేక మంది విద్యార్థులు బలిదారులు అయినటువంటి వాటిని చూసి తట్టుకోలేక ఈరోజు ప్రజల పక్షాన ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని తెలిసింది. ఎందుకంటే ప్రజలు ఏదైతే కోరికలు కోరుతుందో దాన్ని मरकज में मोदी सरकार अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार अंजाम दे रही। इस इख्तिताम की मुलाजमी वो मजदूर मुंह तोड़ जवाब दे। सीआईटीयू रियासती सेक्रेटरी रमा का बयान। मार्च 28 और 29 को लगाए जा रहे मुल्क भर के हड़ताल को कामयाब बनाने की तरकीब दी। शहर के सीआईटीयू ऑफिस में सिला इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी रमा ने कहा कि 1.5 साल से मरकजी हुकूमत के खिलाफ किसान वो मजदूर अपनी तहरीक चलाते आ रहे और कॉर्पोरेट कंपनियों को इस्तीफादा दिलवाने के लिए लाई गई 3 ज़रूरी कवानीन वो 4 लेबर कोड्स को मंसूख करने के लिए एक आवाज होकर नारे लगा रहे और कोविड के संगीन हालात में भी आम इंसानों की जिंदगियों को दोभर करने के लिए मोदी सरकार जालिमाना इक़दाम लेने से रोजगार से महरूम होने पर अवाम बौखलाहट का शिकार हुई और आमदनी से महरूम होने पर हर एक गरीब खानदान को माहाना 7,500 रुपये देने का मुतालबा किया और मुल्क के असासों को बैरून कॉर्पोरेट ताकतों को सौंपने के लिए तरीक़ेकार आजमाने का इल्जाम आयद किया और इस तहरीक की मिसाल लेते हुए मार्च 28-29 तारीखों को मुल्क भर में हड़ताल करने के लिए तैयार होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में किसान व मजदूर ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। రైతులకి మద్దతు ధర కల్పించాలి అనేటటువంటిది ప్రధానమైన డిమాండ్లతో పోరాటం చేశారు. ఏం చెప్తున్నారు? ఈ దేశానికి అన్నం పెడుతున్నటువంటి రైతుని ఆదుకోండి, దేశానికి అన్నం పెడుతున్నాం, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా, మమ్మల్ని రోడ్ల ఎక్కనీయకుండా ఈరోజు మా
మనం కరోనా వస్తే మూతికి బట్ట కట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తలు పడుతూ ఇంట్లో ఉన్నాం. కానీ దేశం కోసం అంటే రైతు ఏడ్చినటువంటి రాజ్యం కానీ ఎద్దేడ్చినటువంటి వ్యవసాయం ఎప్పటికీ ముందుకు పోదని చెప్పేసి సామెత పెద్దవాళ్ళు అంటారు. కానీ దేశం కోసం మన ఇంటి కోసం सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद एमआईएम सदर की सलामती दराजी उम्र वो सेहत के लिए 12वें डिवीजन में एमआईएम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से आयती करीमा, कुरान ख्वानी व खुसूसी दुआओं का एहतमाम मदरसा सबीलुल इस्लाम में किया गया। शहर के 12वें डिवीजन में मुकामी एमआईएम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से मदरसा सबीलुल इस्लाम सागर हिल्स कॉलोनी में एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत, सलामती, सेहत, लंबी उम्र और खूब तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मदरसे में मासूम तलबा व दीगर हुफ़ाज़ इकराम की जानिब से आयती करीमा और कुरान ख़वानी का खुसूसी एहतमाम करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सेहत, हासिदीन व दुश्मनान से हिफाजत और उम्र के लिए खुसूसी दुआएं मांग की गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रहीम, इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल्ला, नाजिम मदरसा, हाफिज मुखीब, हाफिज आमिर, हाफिज अब्दुल सत्तार व दीगर मौजूद थे। हुफ़ाज़ इकराम ने बताया कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों व दलितों के हक में बेबाक आवाज़ है और उनका अल्लाह मुहाफिज है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उनकी सेहत, हिफ्ज़ व अमान और उम्र के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। 12वें डिवीजन एमआईएम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी मुल्क के दलित व मुसलमानों के अजीम रहनुमा है। उनकी बेबाकी और हक़ आवाज़ से हासिदीन व फिरका परस्त ताकतें बौखलाहट का शिकार है और उनकी सलामती, हिफ्ज़ व अमान के लिए न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर शख्स दुआ कर रहा और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हिफ्ज़ व अमान, सलामती व सेहत के लिए दुआएं करने का इज़हार किया। मदरसे सबीलुल सलाम सागर हिल्स कॉलोनी में जो निज़ामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में आयत करीमा कुरान शरीफ की तिलावत का अहतमाम किया गया है। मकसद इसका ये है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला किया गया है उसकी तो हम मजम्मत करते हैं। सारी दुनिया में जो है उनके ऊपर जो मुसलमानों के लिए उन्होंने खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों और सारे दुनिया के जो कारकुनान हैं, दलित है और जितने भी अफराद हैं उन सब के लिए ही वो मेहनत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। और हमारे इस मदरसों की और जितने भी तलबा तालिबात हैं उन सब की उनके हक़ में दुआएं हैं। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारकुनान हैं वो आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। जो दिगर स्टेटों में जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ से आपको बहुत तरक्कियों से कामयाबी अता फरमाए। और ये जो आयत करीमा पढ़ा गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए ये आयत करीमा का एहतमाम किया गया है। अल्लाह ताला इस एहतमाम की और इस बरकत से अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए और तरक्कियों से नवाजे। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्त सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट,
अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। गांजा व मंशियात से पाक तेलंगाना बनाने के लिए एक्साइज व पुलिस महकमा अपनी कोशिश कर रहा। गैर कानूनी कामों व मंशियात की सप्लाई करने पर पीडी एक्ट दर्ज करने का एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इंतबाह दिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराजू के अहकामात से डिचपल्ली सर्कल पुलिस महकमे के तहत नौजवानों को गांजे की रोकथाम के लिए मालूमाती इजलास लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर ने कहा कि मंशियात की रोकथाम वो पूरी तरह गांजे से पाक तेलंगाना रियासत बनाने के लिए वजीर आला तरगीब देने से पुलिस महकमे के तहत अवाम व नौजवानों को मालूमात दी जा रही और देहाती इलाकों में गांजे की रोकथाम के लिए नौजवान अपनी कोशिश करने के लिए मालूमात देना सताइश के काबिल होने की बात बताई। इसके बाद जेपीटीसी बालश्रेणी जगन ने कहा कि अवाम व नौजवान नशावर अशिया के आदी ना बने और मुल्क की तरक्कियात के लिए अपनी कोशिश करने का नौजवानों को मशवरा किया। इस तरह की गलत आदतों से उनकी जिंदगियां तबाह होने का इंतबाह किया और नौजवानों की गलत आदतों से मुल्क का माली निजाम दरहम बरहम होने और तरक्कियात में रुकावटें पैदा होने के इम्कान होने का एहसास किया। इसके बाद एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि नौजवानों को किसी भी तरह की दुश्वारियां दरपेश होने पर पुलिस महकमे की जानिब से हर तरह का ताउन दिया जाएगा और गांजे की काश्तकारी करने वालों के बारे में पुलिस को इत्तला देने की बात कही और मंशियात की रोकथाम के लिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस के साथ ताउन करने का एहसास किया। Because of some activities going in the colleges and the universities regarding the erection of drugs. So how to avoid this erection of drugs and giving motivation to students, particularly those who are in graduation level. And also we can take all aspects of precautions and our Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao was also given very గంజాయిని పూర్తిగా అరికట్టే వరకు మీరంతా కూడా కొనసాగిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పిలుపు మేరకు మరి ఈరోజు డిచ్పల్లి మండల కేంద్రంలో నియోజకవర్గ స్థాయి ఈ గంజాయి దాని వాడకం యొక్క దానివల్ల వచ్చే దుష్పరిణామాల గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లీడర్లతో కలిసి చేసినటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం చాలా బాగుండే. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు గ్రామస్థాయి వరకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మనందరం కూడా తీసుకోవాలి. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిరోహించిన ఇమీడియట్గా మరుక్షణమే మన గుడుంబం మీద మరి ఈ జూదం మీద ఇమీడియట్ స్టెప్స్ తీసుకొని క్లబ్స్ కానీ ఇంకా ఇతర पहली बार दलित बंधु स्कीम अमल में लाने के लिए दरपल्ली मंडल के वाड़ी गांव का इंतखाब किया गया। इस फैसले पर मुकामी अवाम व अवामी नुमाइंदों ने मसरत जाहिर की। दलितों की तरक्कियात के लिए वजीर आला केसीआर तारीखी फैसला लेने पर टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव ने सताइश जाहिर। दरपल्ली मंडल के वाड़ी गांव में दलित बंधु स्कीम रूबे अमल लाने के लिए ओहदेदार ने अहकामात लिए। पहले दलित बंधु उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम करते हुए इंतखाब अमल में लाया। इस मौके पर टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव ने कहा कि दलित बंधु स्कीम अमल में लाने के लिए वाड़ी गांव का इंतखाब करना सताइश के काबिल है और सुनहरा तेलंगाना बनाना ही वजीर आला केसीआर का मकसद होने का एहसास किया। इस कमेटी में 6 मेंबरान मौजूद होने की बात बताई और वाड़ी गांव की जानिब से वजीर आला केसीआर व एमएलए बालश्रेणी गोवर्धन और जेपीटीसी बालश्रेणी जगन का इजहार तशक्कुर किया। మా దర్పల్లి మండలంలోని వాడి గ్రామంని దళిత బంధు గ్రామంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే
దళిత బంధు గ్రామంగా ఎన్నుకోవడం కంటే కారణం ఏంటంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు ముందు దళితులు ఎక్కువ నిరుపేదలు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళని చూసి మన వాడి గ్రామంలో అయితే బాగుంటుందని చెప్పి ఉద్దేశంతోనే వాడి గ్రామంకు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాడి గ్రామ అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెలు కానీ ఎందుకంటే ఎవరు కూడా నిరాశ పడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా ఒక అన్నకు వచ్చిందంటే ఇంకో తమ్ముడు బాధపడద్దు, తర్వాత ఆ తమ్ముడు కూడా వస్తుంది. ఇంకా నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఇచ్చి ప్రిఫరెన్స్, తర్వాత లేని వాళ్ళకు కూడా తీసుకుందామని వాళ్ళ గ్రామంలో ఒక కమిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కమిటీలో కూడా 6 సభ్యులను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. యునానిమస్గా 6 మెంబర్లను చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మన దర్పల్లి మండలంలోని మా కాన్స్టిట్యున్సీకి 100 ఇవ్వడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు. ప్రతి మండలానికి 15 చొప్పున, అయితే మన దర్పల్లి మండలంలో వాడ గ్రామంలో 15 ఇస్తున్నారు. ఈ అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు ఎవ్వరు కూడా ज़ईफ खातून को मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। देखने वाला कोई भी न होने से तन्हा जिंदगी गुजार रही। टेक्निकी मसले के चलते जिंदा खातून मुर्दा दर्ज। फिर क्या था, इसका पेंशन रोक देने पर भीख मांगते हुए अपनी जिंदगी बसर कर रही। मोपाल मंडल मुदकपल्ली के रहने वाले ज़ईफ खातून जी चिन्नम्मा को 2015 में आसरा पेंशन की मंजूरी मिली। तब से हर माह पेंशन के रुके ले रही, मगर गुज़िश्ता साल सितंबर में उसका पेंशन रोक दिया गया। इस बारे में अफरादे खानदान मालूमात हासिल करने पर चिन्नम्मा की मौत होने से उसके पेंशन को रुकवा देने का मंडल ओहदेदारों ने जवाब दिया और चिन्नम्मा जिंदा होने की मंडल ओहदेदारों की नजरसानी करवाने पर भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। 7 महीनों से पेंशन रोक देने से ज़ईफ खातून भीख मांगते हुए अपना पेट भर रही और वो जिंदा होने की बात करते हुए ओहदेदारों के चक्कर काटने पर भी कोई भी सहन नहीं दिया और तन्हा ज़ईफ खातून के मसले पर इंसानी जज्बे के तहत दिलचस्पी लिए मुदकपल्ली ग्राम पंचायत सेक्रेटरी साई कुमार गौड़ अपने जाती रुपयों से खातून को हर माह इमदाद दे रहे और ज़ईफ खातून के पेंशन को रोक देने के बारे में मालूमात हासिल करने पर चिन्नम्मा फौत होने पर तकनीकी मसला पैदा होने से जी चिन्नम्मा फौत होने का गलती से दर्ज हुआ और ऑनलाइन में सरनेम सही दिखाई न देने से ये मसला पैदा हुआ और सेक्रेटरी इस मसले को ओहदेदारों की नजरसानी करवाई, जिससे जल्दी ज़ईफ खातून के पेंशन को फिर से देने के अहकामात लिए और मुतासिरा खातून पीर के रोज प्रजवानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए जिला कलेक्टर से फरियाद की और इस गलती को दुरुस्त करते हुए फिर से पेंशन मंजूर करने की अपील की। నిన్న పోయినా మేము ఆయన అదే ఎంతో ఏమో కలెక్టర్ ఆఫీస్ పోయినా నా తాపకు పోయినా. నా పేరు సుదర్శన్ అండి, బీజేపీ బీసీ మోర్చా నాయకులు. ఇందాక చెప్పాం కదండి అదే విషయం. మీకు కరెంటు బల్బు కానీ ఛానల్ ఓకే పర్లేదు చెప్పండి. నా పేరు సుదర్శన్ అండి, బీసీ మోర్చా నాయకులు, బీజేపీ పార్టీ. ఈ పేరు గోపరి చిన్నమ్మ. ఇదే పేరు గల ఆమె ఇంకొకరు ఉండే, ఆమె చనిపోవడం వల్ల ఆమె కట్టగావాల్సిన పెన్షన్ని ఈమె కట్ చేసేసి ఈమెకు వచ్చే బియ్యాన్ని కూడా, రేషన్ బియ్యాన్ని కూడా ఇవ్వకుండా ఎన్నిసార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా, గ్రామంలో ఉన్న నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా तलबा तालीम पर तवज्जो देते हुए आला मुकाम हासिल करे। बशीराबाद सरपंच अशोक ने किया वाज़ेह, तलबा के लिए एसएमसी अपने जाती खर्चों से यूनिफॉर्म तकसीम करने पर मसरत होने का एहसास किया। कमरपल्ली मंडल बशीराबाद हाई स्कूल में तलबा को यूनिफॉर्म तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच अशोक ने शिरकत करते हुए तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा अपनी तालीम के अलावा साफ सफाई पर भी ज़हन देने का मशवरा किया और एसएमसी कमेटी में औलिया तलबा के मशवरों पर भी तलबा को यूनिफॉर्म देने की बात बताई और तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए 10वीं के इम्तिहान में अच्छे मार्क्स से लाने की उम्मीद जाहिर की और इस हाई स्कूल में तलबा को यूनिफॉर्म तकसीम करने से मसरत होने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में एएमसी चेयरमैन वो इमरान और एचएम व असातिज़ीन ने शिरकत की। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5/2/2022 వసంత పంచమి నుండి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది 100 రోజుల కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా 3 భాషలు, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ 3 భాషల్లో కూడా ధారాళంగా చదివే విధంగా వారిని ప్రోత్సహించడం. దాని కొరకు విద్యార్థుల్ని వర్గీకరించి వెనుకబడ్డటువంటి విద్యార్థుల్ని ధారాళంగా చదివే విద్యార్థులతో కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉపాధ్యాయులు కూడా వారిని దత్తత తీసుకొని ఈ 100 రోజుల్లో అభివృద్ధి సాధించాలని. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, जो जिद पर आ जाओ तो कोहरा मचा दूं। हिजाब हमारा हक, हमारी शान, पहचान और सिक्योरिटी है। हिजाब पर पाबंदी दस्तूर के मकाए तालिबान। तरक्याती कामों पर ओहदेदारान खुसूसी तवज्जो दे, वक्त मुकर्ररा पर तरक्याती कामों की तकमील पर जोर। जिला कलेक्टर का भीमगढ़ का दौरा, ओहदेदारान को दी हिदायत थी। मंशियात से पाक रियासत के लिए महकमा पुलिस व महकमा एक्साइज की खास नजर। गांजा व दीगर नशावर अशिया की सप्लाई पर पीडी एक्ट के तहत होगा मुकदमा दर्ज। एसीपी वेंकटेश्वर। हिजाब दस्तूरिया, हिजाब पर पाबंदी फिरका परस्ती की अलामत। ऐसे कवानीन से फिरका परस्ती को मिलेगा बढ़ावा। कर्नाटक सरकार फौरन हिजाब से पाबंदी खत्म करे। सदर जमीयत उलमा हाफिज लैब खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते हैं प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।